सैमी और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ ट्रैवल के बारे में, बल्कि इसके प्रोज और कॉन्स क्या हो सकते हैं उसके बारे में। लेकिन बिफोर आई कम टू माय टॉपिक, एक्चुअली आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। हमेशा मैं आपसे कहती हूँ मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ थोड़ा ख्याल करें। ओके गाइस, आज का टॉपिक जैसे मैंने बताया, मैं ट्रैवल के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करूँगी। कि मतलब जैसे कि हमें लगता है ना कि ट्रैवल करना एक अचीवमेंट है, एडवेंचर है, वो तो बिल्कुल है, लेकिन इट डेफिनेटली कम्स विद अ प्राइस। सो क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या नहीं, आज हम उस बारे में बात करेंगे। जैसे कि ट्रैवल में हम लोग सबसे पहले तो देखते हैं ना कि नहीं, स्ट्रेस हो गया है तो ट्रैवल कर लो, कोई अचीवमेंट हुई है उसको सेलिब्रेट करना है, ट्रैवल कर लो, और लाइफ में कोई नई चीज़ शुरू करने वाले हो, न्यू जॉब या शादी होने वाली है या एनीथिंग, तो उससे पहले ट्रैवल कर लो, टेक अ ट्रिप। लेकिन क्या ये इतना ज़रूरी है इन रियलिटी, और इसके साथ जो कॉस्ट अटैच है, इज़ इट वर्थ इट? तो यहाँ पर मैं ये कहूँगी सबसे पहले कि ट्रैवल करना अच्छी चीज़ है, डेफिनेटली। आपको नए एक्सपीरियंसेस होते हैं, आप कहीं जाते हैं, आप देखते हैं कि ज़िंदगी में क्या क्या है, व्हाट ऑल लाइफ हैज़ टू ऑफर। जो आपको नॉलेज बुक्स से नहीं मिलेगी वो आपको ट्रैवल करके ज़रूर मिलती है। आप नई नई जगह जाएंगे, आप नया खाना एक्सप्लोर करेंगे, नई सीनरी देखेंगे, नई ज़ुबान लोगों को बोलते हुए सुनेंगे, हो सकता है नए लिबास देखें, कोई ना कोई नए तौर तरीके, कल्चर्स, कस्टम्स देखें, तो अच्छा है, इट्स अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। और साथ ही ये भी होता है कि जब हम ट्रैवल करते हैं ना, तो हमें कॉन्फिडेंस आता है कि कई जाहिर है चीज़ें कभी गलत हो जाती हैं, कभी आप जो है आपको होटल आपको पसंद का नहीं मिलता, आपको बदलना पड़ता है, कभी ये होता है कि आपकी कोई ट्रेन मिस हो जाए, टाइम की कैलकुलेशन ना हो, आपका बैगेज कभी कभार फ्लाइट में खो सकता है, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये आपको ट्रेन करती हैं अनएक्सपेक्टेड हालात के लिए, कि आप जो हैं परेशान ना हो उन हालात में, उनको डील कैसे करना है, ये चीज़ आप सीखते हैं वाइल ट्रैवलिंग। लेकिन साथ ही ये है कि जो एक्सपेंसेस होते हैं ट्रैवल से रिलेटेड, ये एक मेजर डिसएडवांटेज है मैं कहती हूँ। और समटाइम्स तो लोग होते हैं कि जी ट्रैवल ज़रूर करना है चाहे जो भी हो, उसके लिए वो अपनी जो है सेविंग्स को इन कैश करेंगे, अपनी फिक्स डिपॉजिट्स तोड़वाएंगे, कभी लोन भी ले लेते हैं लोग कि नहीं जी ट्रिप हो जाए बाकी देख लेंगे, बाद में उतार देंगे। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो प्रॉब्लमैटिक हो सकती हैं, और वो फिर ट्रैवल से वापस आने के बाद आपको मज़ीद स्ट्रेस होता है। और ट्रैवल से रिलेटेड और तरह के स्ट्रेस होते हैं, जैसे कि आपका जैसे जेट लैग होता है, अक्सर टाइम डिफरेंस की वजह से आप थक जाते हैं, आप अपनी नॉर्मल कंफर्ट जोन से निकलते हैं, अपनी नॉर्मल रूटीन से हट के आप कुछ कर रहे हैं, दैट इज़ अगेन मतलब स्ट्रेसफुल, उससे भी आपकी बॉडी पे स्ट्रेन होता है। तो तभी तो लोग कहते हैं कि जी हम लोग हॉलीडे लेकर आए हैं और अब हमें एक और वेकेशन की ज़रूरत है, बिकॉज हम इतना थक गए हैं। सो दिस इज़ डेफिनेटली अ वेरी स्ट्रेसफुल थिंग टू ट्रैवल। और कभी कभार होता है कि हम लोग सोच के गए होते हैं, सोशल मीडिया पे पिक्चर्स देखी हैं या मूवीज़ में देखा है, और रियल में जाते हैं तो वो जगह उस तरह की नहीं होती, क्योंकि आप मूवीज़ में देखेंगे साफ़ सुथरी जगह है, आपको नहीं पता वहाँ एक्चुअली सर्दी कितनी है। जैसे यूरोप दिखाते हैं फिल्मों में, एक्चुअली कितना ठंडा है, और वो हर कोई जो है सर्दी के साथ कोप नहीं कर सकता, दैट इज़ प्रॉब्लमैटिक। अक्सर जगहों पे हम देखते हैं मूवीज़ में या टीवी पे इधर उधर के वो बहुत खूबसूरत जगह हैं, देखने लायक है, कोई स्काई स्केपर हो गया, कोई माउंटेन साइड, कोई भी जगह, लेकिन वहाँ जाएँ तो उधर लंबी लंबी लाइन्स लगी होती हैं अंदर जाने के लिए, फिर हद से ज़्यादा एक्सपेंसिव वहाँ की टिकट्स होते हैं, और मतलब ओवर रेट किया होता है टूरिज़्म की खातिर अक्सर चीज़ों को जिनकी कॉस्ट इतनी नहीं होती। अक्सर कोई बोट राइड है, कोई भी चीज़ जो हद से ज़्यादा जो है ना कॉस्टली रखी होती है, सिर्फ इसलिए कि टूरिस्ट आते हैं, तो वो बातें हम लोग सोच के नहीं गए होते कि ये सब भी होता है। तो दिस इज़ एक्चुअली मैं कहूँगी द डार्क साइड ऑफ ट्रैवल। और कभी कभार होता है कि हम लोग वहाँ उल्टा सीधा कुछ खाना खाएं तो हमारा स्टमक भी अपसेट हो सकता है, हम बीमार भी हो सकते हैं, ये हो जाता है। कभी कभार ये हो जाता है कि हम कहीं ट्रिप पे गए हैं, वहाँ जाके पैसे कम पड़ गए, हमने नहीं अकाउंट किया होता कई चीज़ों के लिए, वो अचानक हमें पता चलता है कि यार ये भी लेना था, वो बहुत अच्छा, तो उस तरह से आप ओवर बजट चले जाते हैं। और यहाँ पे मतलब कई बातें होती हैं जो हमने बिल्कुल तवक्को नहीं की होती, जो हम अपने घर के कंफर्ट जोन में बैठ के सोच नहीं सकते, वो घर से निकल के पता चलता है। तो अपने आप में मैं ये नहीं कहूँगी कि ट्रैवल बुरा है, लेकिन कई बातों का अगर ख्याल ना रखा जाए तो ट्रैवल वंडरफुल एक्सपीरियंस की बजाय एक नाइटमेयर भी बन सकता है। और अक्सर लोग जिस मकसद से ट्रैवल करते हैं ना, वो भी सोचने लायक है कि कभी अगर इंसान ये सोच के ट्रैवल कर रहा है कि मैंने
दुनिया को दिखाना है कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं तो बहुत हाई अचीवर हूँ, अपनी फैमिली को लेके मैं इतनी एक जगह पे वेकेशन के लिए गया हूँ, तो वो प्रॉब्लम है। सोशल मीडिया पे क्या शेयर करना है उस ख्याल से लोग ट्रैवल करते हैं, वो एक्चुअल एक्सपीरियंस को एंजॉय करने के बजाय इन चीज़ों में पड़े रहते हैं कि अच्छी रील कहाँ से बनेगी क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पे डालनी है। इस मकसद से ट्रैवल ना करें। और मैं बार बार ये कहूँगी ट्रैवलिंग इज़ अ वंडरफुल थिंग, लेकिन उसके पीछे जो आपकी थॉट प्रोसेस है ना, दैट हैज़ टू बी कॉन्क्रीट। अब अगर आप सोच के जाएं कि मैं परेशान हूँ, मैंने एस्केप करना है इसलिए मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो दैट इज़ नॉट अ सोल्यूशन। क्योंकि आप जहाँ भी जाएंगे ना, आपकी पर्सनालिटी, आपके मसले, आपकी बुरी आदतें जो आपके हैं, शॉर्ट फॉल्स, वो सब तो आपके साथ ही जा रही हैं ना। तो आप जहाँ भी जाएंगे आपकी पर्सनालिटी तो वही रहेगी और वापस इवेंचुअली आपने घर ही आना है। तो जो प्रॉब्लमेटिक माहौल से आप निकल के भागे हैं, वापस तो आपने उसी में आना है। तो इस तरह का ट्रैवल, एस्केपिज्म वाला ट्रैवल जो है, मैं कहूँगी इज़ जस्ट नॉट वर्थ इट। तो अगर आप ट्रैवल करना ही चाहते हैं तो आप क्यूरोसिटी के ख्याल से करें, एडवेंचर के ख्याल से करें कि हाँ मैं वहाँ जाकर कुछ नई मेरी लर्निंग होगी, नई जगह देखूँ, नया कल्चर एक्सप्लोर करूँ, नए लोगों से मिलूँ, और उस ख्याल से मतलब मेरी थॉट प्रोसेस जो है वो थोड़ी ब्रॉडन हो। इन बातों से अगर हम ट्रैवल करें तो इट मेक सेंस, और प्रैक्टिकली भी हमें पता हो कि यस, इस ट्रिप के लिए जो कुछ चाहिए वो मेरे पास है, मेरे पास टाइम भी है, मेरे पास पैसे भी हैं, मेरे पास हेल्थ भी मेरी इजाज़त देती है कि मैं ये ट्रिप ले लूँ। तो ये सब चीज़ें अगर आपके पास हैं, ओनली देन यू मेक अ प्लान, अदरवाइज यू जस्ट डोंट। ट्रैवल ना करें, ज़रूरी नहीं है कि रिलैक्स करने के लिए आपको बाहर ही जाना है। समटाइम्स यू नो अ क्वाइट वीकेंड एट होम, अवे फ्रॉम योर वर्क और रोज़ का शोर शराबा, उससे दूर एक खामोश शाम, एक रिलैक्सिंग दिन, ये सारी चीज़ें भी मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा हमें फ़ायदा पहुंचा सकती हैं एट टाइम्स। हमारी फिज़िकल रिलैक्सेशन, हमारी मेंटल हेल्थ, इन सब को भी फ़ायदा होगा अगर हम कभी अपनी नॉर्मल लाइफ से ब्रेक लेकर घर पे ही रहें और फिर रिफ़्रेश, रिलैक्स होकर वापस अपनी ज़िंदगी में आएँ। तो कहने का मकसद यही है कि ट्रैवल करने से ही आप रिलैक्स नहीं होंगे, वो आप और तरह भी हो सकते हैं। ओके गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका क्या ख्याल है इस टॉपिक के बारे में। आपको लगता है कि ट्रैवल करने के फ़ायदे ज़्यादा हैं या नुकसान ज़्यादा हैं, और ये कि आप समझते हैं कि ट्रैवलिंग ज़रूरी है या नुकसान इतने हैं कि इसलिए इस चीज़ में नहीं पड़ना चाहिए। प्लीज़ डू लेट मी नो। और मैं दोबारा एक बार कहूँगी, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, हम जल्द मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।